किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सोयाबीन के भाव के ऊपर और सोयाबीन के किसानों को सावधानी और सतर्कता किस बारे बरतनी चाहिए, उस बारे ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसान होने के नाते मैं बाजार की पल पल की खबर हर किसान तक पहुंचा करके, हर छोटे व्यापारी और दुकानदार से तक पहुंचा करके उसे सावधान और सचेत करने की कोशिश लगातार कर रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने इस किसानी चैनल के साथ जुड़ करके इस जागरूकता अभियान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा करके इसे सफल बनाने का काम करेंगे। साथियों, जो जो हम आगे बढ़ रहे हैं, सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचने की पुरजोर उम्मीद दिखाई दे रही है। और सरकार इस बारे चिंतित भी है कि देश के किसानों को, विशेष करके सोयाबीन के किसानों को बचाने के लिए कोई न कोई कठोर कदम उठाने चाहिए। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं कि सोयाबीन में सिचुएशन क्या बन रही है। आप सभी को पता है कि अब की बार सोयाबीन की बिजाई पूर्ण रूप से 15 और 20% घटने के समाचार हमारे देश में मिल रहे हैं। दूसरी ओर सोयाबीन के किसानों ने लगातार मक्का की ओर डाइवर्ट होना शुरू कर दिया है। इससे भी सबसे बड़ी विडंबना यह निकल के आई और आ रही है कि सोयाबीन की बिजाई भारी बरसात होने के कारण बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में प्रभावित होने की शंका दिखाई दे रही है। साथियों, इसके चलते आप सबको मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में सोयाबीन का प्रोडक्शन बेहद कमज़ोर दिखाई देने लगा है। कमज़ोर प्रोडक्शन के चलते सोयाबीन के किसानों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप अपना माल अपने हिसाब से बाज़ार में सेल करें। और मैं पहले एक बार बता भी चुका हूं कि मुझे लगता है कि फसल आने के समय तक सोयाबीन के भाव 5,000 रुपये बाजार में बन जाने चाहिए। इसका सबसे बड़ा कारण, बहुत से लोग इस बारे चिंतित हैं कि विदेशों से सोयाबीन का तेल आ जाएगा। हो सकता है अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा फोकस किया जा रहा है कि यूएस भारत के अंदर सोयाबीन के भारी भरकम तेल की सप्लाई करेगी। साथियों, ऐसा सुनेरिया मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि भारी भरकम तेल की सप्लाई करेगी। सप्लाई जरूर करेगी, परंतु भारी भरकम तेल की सप्लाई यूएस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कुछ खुद यूएस के अंदर, खुद अमेरिका के अंदर इथेनॉल बनाने, बायोडीजल के अंदर सोयाबीन की पिड़ाई होने का संपूर्ण डाटा जो निकल के आ रहा है वो फसल का लगभग 30 और 35% का आ रहा है। 700 लाख टन का उत्पादन यूएस के अंदर बताया जा रहा है, परंतु बहुत भारी भरकम एथेनॉल और बायोडीजल में यदि सोयाबीन जाता है तो ये उत्पादन उसके सामने बोना नजर आएगा। और बोना नजर आएगा तो भारी भरकम तेल यूएस भारत के अंदर सेल नहीं कर सकेगा। साथियों, भारत के अंदर लगातार बढ़ती हुई तेलों की डिमांड इस बात को दर्शाती है कि आने वाले समय में भारत के अंदर जितने भी खाद्य तेल हैं, उन तेलों के अंदर कोई किसी प्रकार की मंदी का सुनेरियो नहीं दिखाई दे रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह हुआ कि भारत के अंदर तिलहन की खेती को बढ़ावा देने में सरकार नाकामयाब हो गई। दूसरी बात, मौसम, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के चलते भारी भरकम उत्पादन के ऊपर तिलहन के फसलों के ऊपर पड़ा और लगातार तिलहन का उत्पादन भारत में घटने की संभावना जताई जा रही है। तमाम विशेषज्ञों और जानकारों का यह मानना है कि यदि इस सिस्टम को नहीं सुधारा गया, इस सिस्टम के ऊपर सरकार ने किसानों की ओर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले समय में आप मान के चलो कि कोई भी खाद्य तेल हो, उसके अंदर मजबूती दिखाई देगी। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार लगातार इस पर प्रयास करने की कोशिश कर रही है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इस देश के अंदर बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य तेलों की खपत को पूरा किया जा सके। परंतु इसके साथ साथ सरकार उस खपत को पूरा करना तो चाहती है, परंतु किसान को बहाव देने में आनाकानी कर रही है। और इस आनाकानी के चलते किसान ने अपनी सावधानी और सतर्कता के चलते तिलहन फसलों के रकबे को घटाने की पुरजोर योजना बना ली है। और यदि ये योजना सरकार ने, किसान ने इसी तरह से जारी रखी, तो आने वाले समय में मैं आपको बता भी चुका हूँ और बार बार आपकी आवाज़ भी सरकार तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले समय में विदेशी तेलों से भारत की जनता के पेट में तेल नहीं पहुँचाया जा सकता।
एक खबर निकल के आई है, उसके हिसाब से प्रति व्यक्ति जितने तेल की भारत के अंदर जरूरत होती है, उससे आधा प्रोडक्शन भी भारत के अंदर अभी मौके पर मौजूद नहीं है। साथियों, इस सारी स्थिति को यदि देखते हैं तो भारत के अंदर तेल व खाद्य तेलों की स्थिति चिंताजनक दिखाई दे रही है। बाहर से पाम ऑयल मंगाया जा रहा है, सोयाबीन का तेल मंगवाया जा रहा है, हर तरह के तेलों का बाहर से एक्सपोर्ट करके देश में पूर्ति करने की कोशिश की जा रही है। परंतु विदेशों को भी इस बात का सुनेरिया सामने दिखाई देने लगा है कि यदि हम इसी तरह से ये सब तेल भारत के अंदर पहुंचाते रहे और भारत के अंदर इन तेलों की डिमांड घटती रही तो हम एक दिन इन तेलों के मामले में पिछड़ जाएंगे। इस सोच के साथ उन्होंने अपने तेलों का इस्तेमाल इथेनॉल यानी बायोडीजल में इस्तेमाल करने की योजना बना ली। और आपको मैंने एक खबर दी थी कि मलेशिया ने D14 फार्मूला लागू करने के तहत अपने देश में पाम ऑयल को बायोडीजल में तब्दील करने की सबसे बड़ी योजना चला दी है। एक खबर और भी निकल के आ रही है साथियों, यूएसओ से मलेशिया हो चाहे जो जहां भी कहीं भी हो, बायोडीजल का जो इस्तेमाल और बनाने का जो सिस्टम चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मांग और डिमांड बायोडीजल की निकलती आ रही है। उसके चलते विदेशी सरकारों को इस बारे सोचने पर मजबूर होना पड़ा है कि इस डिमांड की पूर्ति करने के लिए हमें एक्सपोर्ट न करके हमारे देश की ज़रूरत के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस बारे आगे वाले समय में मुझे नहीं लगता कि भारी भरकम कोई खाद्य तेल भारत के अंदर आकर अपना जगह बनाएगा, परंतु फिर भी सरकार को इस बारे सोचना चाहिए कि मौके की जो सिचुएशन, मौके के जो हालात दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में किसान और तेल उद्योग को बचाने के लिए ठीक ड्यूटी लगा करके भारतीय किसान को भाव देने की कृपा करें ताकि हर तिलहन का रकबा बढ़ सके। एक समय में 25 और 30 और 40% तक ड्यूटी साथियों हमारे खाद्य तेलों के ऊपर विदेशी निर्यात पर लगती थी। आज वो 0, 1 और 2, 5% कर दी गई है, जिसके कारण देश के अंदर भारी भरकम तेल का, विदेशी तेल का भंडार दिखाई दे रहा है। यदि वो ड्यूटी ठीक ठाक से सरकार वहन करे तो इससे सरकार को भी फायदा और भारतीय किसान को भी फायदा। विदेशी किसानों को फायदा पहुंचाने से अच्छा है कि भारतीय किसानों को फायदा दिया जाए। ये पुरजोर तरीके से मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं और विदेशी तेलों पर संपूर्ण रूप से ड्यूटी लगा करके किसान को खाद्य तेलों के मामले में तिलहन की बिजाई के लिए उत्साहित करना चाहिए। इस बारे सरकार को ध्यान देना चाहिए और यदि इस बारे ध्यान नहीं देती है तो मेरा मानना है कि आगे आने वाले समय में तिलहन की बिजाई का रकबा और घटने की संभावना है और तेल का उत्पादन भारत के अंदर और ज़्यादा घटने की संभावना है, जिससे तेल औद्योगिक को भी प्रभावित होना पड़ेगा। परंतु जितने भी तेल उद्योग के संगठन हैं उन्होंने सरकार पर लगातार दबाव बनाना शुरू किया है और उनका मानना है कि यदि इस पर ठीक से काम नहीं किया गया तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते सरकार चाहे किसान हो चाहे तेल का उद्योग हो, उसके सभी मांगों को ध्यान में रखते हुए लगता है कि जब तक फसल आएगी तेलों के ऊपर थोड़ी बहुत ड्यूटी जरूर बढ़ाएगी और ड्यूटी बढ़ाएगी तो सोयाबीन के किसानों को फायदा होने की पूरी संभावना बनेगी। साथियों, इन थोड़े शब्दों के साथ जो सोयाबीन के ऊपर रिपोर्ट मेरे पास निकल के आई वो मैंने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई। मैं उम्मीद करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए, अनेक किसानों तक शेयर करके उन्हें इस बात के बारे में बताने की कृपा करें कि आने वाले समय में खाद्य तेलों का भविष्य उज्जवल इस देश में दिखाई दे रहा है। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, इन सब बातों के लिए धन्यवाद करता हुआ अब इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई एक एक जानकारी के ऊपर हर किसान, व्यापारी या उद्योगपति ध्यान देगा और इस बारे किसानी सेवा में अपना योगदान देने की कृपा करेगा। जय हिंद।